बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, अपनी गुज़श्ता 3 से 4 वीडियोज़ में मौलाना फजल रहमान साहब के करप्शन के सबूत और चंद इंकशाफात आप लोगों की खिदमत में पेश किए थे, और साथ ही साथ मैंने एक मुकदमा बिल्टअप करने की कोशिश की है कि जब भी आपको पाकिस्तान के सियासी जमातों के सरबराह और मौलाना फजल रहमान साहब गरजते और बरसते हुए नज़र आएँ, तो दैट मीन्स कि मुख्तलिफ इदारों में जो उनके वफ़ादार और हिमायती मौजूद हैं, ज़ाहिर है इन्होंने 30-35 साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुक्मरानी की है, तो हर इदारे में उनके वफ़ादार और हिमायती मौजूद हैं। तो दैट मीन्स के उन वफ़ादार और हिमायतियों ने उन तक इत्तला पहुँचाई है कि इदारे आपके करप्शन के सबूतों तक पहुँच चुके हैं, करप्शन की जड़ों तक पहुंच चुके हैं, और बहुत जल्द आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। चुनांचे ये ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं, गरजने बरसने लग जाते हैं, एक मजहबी बयानिए के साथ और एक मज़ाहमती तहरीक के बयानिए के साथ ये सामने आना शुरू कर देते हैं, ताकि हुकूमत या इदारे जो है वो दिफाई पोजीशन में आ जाएं और कार्रवाई करने से वो गुरेज करें, एहतराज़ बरतें। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अमलन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कौमी असम्बली से और पाकिस्तान की सियासत से जो है वो आउट हो चुके हैं, और पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में वो इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। चुनांचे आप लोगों की खिदमत में तफसीलन मैं ये पेश कर चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ कई इंक्वायरीज़ कंडक्ट करना नैब ने शुरू कर दी है। उसमें मदरसे के फ़ंड के हवाले से भी है, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से जो उनको फ़ंड्स मिलते रहे उस हवाले से भी है, और इस किस्म के कई मामलात हैं। लेकिन आज की वीडियो में नाज़रीन बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने शहदा के ख़ानदान को भी नहीं बख्शा, और उन्होंने जो इस्लाम का अपने ज़ोम में जो इस्लाम का एक नारा और एक तस्वुर लोगों के सामने पेश किया है, उसके आड़ में कैसे शहदा के ज़मीनों पे भी वो काबिज़ हुए। ये किस कदर सितम ज़रीफ़ी है कि ये सियासत करते हैं, सियासत और नाम इस्लाम का लेते हैं, और इस्लाम के नाम पे शहदा का माल तक भी ये हड़प कर जाते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। खैर, हुआ क्या नाजरीन कि 2001 में जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत में DI खान में 1200 कनाल ज़मीन जो है वो पाक आर्मी के शहदा को दी गई, और इसमें से 600 कनाल मौलाना फजल रहमान ने अपने और 600 कनाल अकरम दुरानी ने अपने नाम करवा ली। अब अपने नाम से मतलब क्या है नाज़रीन, ये बात तो अब आप जान चुके हैं कि ये जितने भी बड़े सियासतदान हैं वो अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए करप्शन करते हैं, और उनके नामों पे जायदादें ख़रीदते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, वहाँ से ट्रांजैक्शंस करते हैं, और अल्टीमेट बेनिफिशरी यही लोग होते हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने नाम पे कराने का क्या मतलब है, और अकरम खान दुरानी ने अपने नाम पे करवाने का क्या मतलब है। 6 लोग हैं जिनके नाम पे इन्होंने ये 1200 कनाल ज़मीन जो है शहदा के लिए अलाट हुई थी वो कराई है। पहली मुफ्ती इब्रार है, ये सेक्रेटरी टू मौलाना फजल रहमान थे, सेक्रेटरी टू मौलाना फजल रहमान मुफ्ती इब्रार, और उनके नाम पे 200 कनाल ज़मीन अलाट की गई। इसके अलावा शरीफुल्लाह है, सेक्रेटरी टू लुत्फुर रहमान भाई है मौलाना फजल रहमान साहब के, और इनके जो सेक्रेटरी हैं शरीफुल्लाह, उन्हें भी 200 कनाल ज़मीन दी गई, शहदा के हिस्से में से दी गई। इसके अलावा मोहम्मद रमज़ान, ये शरीफुल्लाह के भतीजे हैं, यानी कि लुत्फुर रहमान के जो सेक्रेटरी हैं उनके भतीजे हैं, उनके नाम पे भी ज़मीन अलाट की गई। इसके अलावा इमरान अली शाह, ये कज़न है अकरम खान दुरानी के, जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के बहुत सीनियर रहनुमा है, और साबिक़ वज़ीर आला KP भी रह चुके हैं। इसके अलावा अशरफ अली ख़ान लुत्फुर रहमान के सेक्रेटरी, इन्हें भी हिस्सा बकदरे जुस्सा शहदा की ज़मीन में से दिया गया था। और इसके अलावा एक और हैं शहजाद खान। अब नाजरीन, ये 1200 कनाल ज़मीन 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने शहदा के लिए अलाट की, और इन लोगों ने अपने इन 6 फ्रंट मैनों में
किस तरह बांटी, ये मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया है। एक लुत्फुर रहमान का सेक्रेटरी है, एक अकरम खान दुरानी का कज़न है, एक मुफ्ती अबरार जो हैं, मुफ्ती भी हैं माशाल्लाह, मौलाना फजल रहमान साहब के सेक्रेटरी हैं। तो ये गबन होता रहा है। अब आगे, इससे भी आगे चले नाज़रीन, 2006 में जब इनकी हुकूमत थी, मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, उन्होंने फिर एक और डाका और वारदात डाली। वो क्या किया कि 6000 कनाल ज़मीन लीज पे जो है वो अलाट कराई अपने 10 पसंदीदा बंदों को। 6000 कनाल ज़मीन 2006 में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, और डी खान की मैं बात बता रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान ने 10 में से 6 नाम तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे चलें, उस 6000 कनाल लीज की ज़मीन में हिस्सा किस किस को मिलता रहा। एक है हाजी उबैदुल्ला, ये शरीफुल्लाह के भाई हैं, और दूसरा है मोहम्मद अदनान खान, ये अकरम खान दुरानी के कज़न है। इसके अलावा मोहम्मद अल्ताफ़, ये नेफ्यू हैं शरीफुल्लाह के, और ये 6000 कनाल ज़मीन जो उन्होंने लीज पे अलाट कराई, ये उसके अलग दास्तान है। वहाँ पे 1200 कनाल जो ज़मीन है उसको कैसे उन्होंने तकसीम किया अपने अपने रिश्तेदारों में, फ्रंटमैनों में। और इसके अलावा जो 6000 कनाल ज़मीन 2006 की जो बात बता रहा हूँ, वो उन्होंने किस तरह अपने फ्रंटमैनों में तकसीम किया जैसे उनके अपनी ज़ाती जायदाद और विरासत हो। और नाज़रीन, नैब पेशावर ने 2009 और 2010 में इस मामले की इंक्वायरी शुरू की, लेकिन फिर 2015 में मौलाना साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कहीं गुम हो गई, क्योंकि हुकूमत जो अपनी थी ज़ाहिर है इत्तेहादी थे, यूँ समझ लें कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब। और इस नाज़रीन ये भी बता दूं कि इलेक्शन अप्रैल 2018 में इलेक्शन के इनेकाद से पहले PTI के वज़रा शफ़क़त महमूद वग़ैरह ने जो है ना नैब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें बताएं कि 2015 में वो इंक्वायरी रुकना क्यों शुरू हुई थी और नैब उस पर तहकीकात क्यों नहीं कर रहा। सॉलिड एविडेंसेस मौजूद हैं, मजबूत शवाहिद मौजूद हैं, नैब तहकीकात से क्यों कतरा रहा है। तो जून 2018 में नैब की तरफ से बयान आया था कि ये मामला हमारे ज़ेर तफ्तीश है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम मामलात की और हक़ाइक़ की तह तक पहुँच चुके हैं। और नाज़रीन, अब भी नैब ने दोबारा ये केस टेकअप किया है और नैब के पास ये तहकीकात जारी है, जो मैं आपके सामने ये तफसीलात पेश कर रहा हूँ। उसूलन तो यही चाहिए था कि 2009 में 2010 में इंक्वायरी शुरू होती है, 2015 में वो नैब पेशावर जो है वो गायब कर देता है, ज़ाहिर इनकी हुकूमत आ जाती है, 2018 में नैब फिर टेकअप कर लेता है और अब मज़ीद इस पर तहकीकात हो रही है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2019 में जो यहाँ से MNA है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स और फ़र्द वगैरह और इंतकाल वगैरह वो तमाम ज़मीनें जो इन्होंने लोगों को अलाट की हैं उसके वो ओरिजिनल कागजात और जो है ना उन्होंने TV टॉक शो में भी पेश किए थे। तो नैब ने खैर फिर भी कहा कि हम इस पर तहकीकात कर रहे हैं और ये मामला अभी तक जो है ना हमारी तहकीकात हमारी जारी है और काफ़ी हक़ाइक़ की तह तक वो पहुँच भी चुके हैं। और यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव, मुतहर्रिक और फ़ाल नज़र आते हैं। अब नाज़रीन, जो दूसरी बात है कि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने पर गौर कर रही है। तो ये शहबाज गिल साहब का मेरे सामने बयान मौजूद है। शहबाज गिल साहब ने कहा कि नवाज शहबाज शरीफ साहब जब बाहर से आते हैं और अपने भाई के साथ जो है ना वो बहाना करके गए थे इलाज का, और जब बाहर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनका ऐसे इस्तकबाल किया जाता है और ऐसे वेलकम किया जाता है और ऐसे खुशामदीद कहा जाता है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब वर्ल्ड कप जीत के आए हों। और साथ ही साथ शहबाज गिल साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई पर डाका डाला है, करप्शन और मईशत को तबाह किया है। और आज जो पाकिस्तान मकरूज़ है, जो 7 अरब डॉलर और या जो है ना 5 अरब डॉलर या 6 अरब डॉलर इस तरह की सालाना हमें कर्ज़ों के सूद पे सिर्फ वापसी के लिए अदा करने पड़ते हैं। ये जो कर्ज़े लिए हैं उसका सूद हमें 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर
इतना सालाना अदा करना पड़ता है। तो ये तमाम तर जो वो चीज़ें हैं जो नामुसाद और मुश्किल हालात हैं जो हम फेस कर रहे हैं शहबाज गिल के बकौल, ये उन माजी के हुक्मरानों की पॉलिसियों का जो एंड प्रोडक्ट है, रिज़ल्ट है, नतीजा है। चुनाचे वो कहते हैं कि करप्शन और मईशत का सत्यानाश करने पे शहबाज शरीफ को लाइफ टाइम जो है ना करप्शन अवार्ड के नाम से जो है ना एक अवार्ड मिलना चाहिए, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो, लेकिन वो मंसूब हो कि करप्शन और मईशत की इन्होंने तबाही कैसे पेरी है और कैसे जो है ना पाकिस्तान के जो तरक्की है उसके सफ़र को ब्रेक लगाई है। और साथ ही साथ शहबाज गिल ने यह भी रिक्वेस्ट की कि शहबाज शरीफ साहब बजाय इसके कि वो खुद अब बाहर जाने के पर तोड़ रहे हैं, जो उनके बीमार भाई हैं उनको वापस लाएं, इसहाक डार को वापस लाएं, अली डार को वापस लाएं, हसन हुसैन नवाज को वापस लाएं, ठीक है, बजाय इसके कि वो ये खिदमत करें। अब शहबाज शरीफ साहब खुद बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर जाने के जो है ना वो खुफिया तदबीरें बना रहे हैं। तो मेरा भी अपना यही ख्याल है कि इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बराए करप्शन और मईशत का जो सत्यानाश किया उन्होंने माजी में, उसका अवार्ड डेफिनेटली उनको मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये भी साथ नाज़रीन याद रखने की है कि आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, और महंगाई है जो कंट्रोल में नहीं आ रही। शहबाज गिल साहब हों या कोई दूसरे वज़ीर हों, डेफिनेटली वो जवाबदेह तो इमरान खान साहब को हैं, और इमरान खान साहब जवाबदेह हैं पाकिस्तान के अवाम को। मैं तो शहबाज गिल साहब को जवाबदेह नहीं बना सकता, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस किस्म के बयानात देने के साथ साथ अवाम को ये भी बताएं कि आप लोगों ने करप्शन का लूटा हुआ पैसा कितना रिकवर किया है, और महंगाई कब तक ख़त्म हो जाएगी और हालात कब तक ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हालत इज़्तिराब में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तो उनकी तकलीफ़ कम करने के लिए भी कुछ इक़दामात शहबाज गिल साहब को अमलन प्रैक्टिकली करने चाहिए और आवाम को लूप में रखना चाहिए और एतमाद में रखना चाहिए। सिर्फ इस किस्म के बयानात देने से ही काम नहीं बन सकता। Now the government has to take some concrete steps and measures also। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत में मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।